2 जुलाई 1955 की सुबह एक नॉर्मल दिन था। इसी दिन पैन एम फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है। मौसम बिल्कुल साफ था। सभी 57 पैसेंजर्स 6 क्रू मेंबर्स अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन कुछ ही समय बाद फ्लाइट 914 अचानक गायब हो गई, बिना किसी सिग्नल के, बिना किसी कॉल के। 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से मियामी के लिए फ्लाइट 914 उड़ान भरती है, जिसके कुछ समय बाद कंट्रोल रूम में बैठे सभी स्टाफ शॉक हो गए जब उन्होंने ये देखा कि मियामी के लिए जाने वाली फ्लाइट 914 अचानक रडार से गायब हो गई है। स्टाफ ने तुरंत ये इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर अधिकारियों को दी। उसके बाद तुरंत कुछ पायलट को फ्लाइट 914 की लास्ट लोकेशन पर सर्च करने के लिए भेजा गया। पायलटों ने काफ़ी समय तक वहां पर तलाश की, लेकिन उसके बाद भी वहां पर कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद सभी लोग ये मान लेते हैं कि फ्लाइट क्रैश हो चुकी है और सभी लोगों को मृत घोषित कर दिया जाता है। 9 सितंबर 1992 को काराकास वेनेजुएला एयरपोर्ट पर एक विमान रडार पर दिखाई देता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर घबरा जाते हैं क्योंकि वो फ्लाइट 914 था। फ्लाइट 914 से एक मैसेज आता है, दिस इज पैन एम फ्लाइट 914 फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मियामी, प्लीज कंफर्म लैंडिंग इंस्ट्रक्शन। सभी चौंक जाते हैं, ये तो फ्लाइट 914 है जो कि आज से 37 साल पहले गायब हो गई थी। वहाँ से कंट्रोलर जवाब देता है कि आप 1992 में हैं। फ्लाइट 914 का पायलट कुछ समय तक चुप रहता है, उसके बाद घबराहट में वो इंजन चालू कर देता है और वापस फ्लाइट को टेक ऑफ कर देता है, जिसके बाद ना ही फ्लाइट का और ना ही फ्लाइट में बैठे पैसेंजर का कुछ पता चलता है और वो परमानेंट के लिए गायब हो जाता है। कहा जाता है कि एयरपोर्ट स्टाफ को बाद में उस फ्लाइट से गिरा हुआ एक कैलेंडर मिला था और उस कैलेंडर में 1955 लिखा हुआ था, यानी कि वो पायलट सच कह रहा था। सच में वो पायलट 1955 से 1992 में आया था। क्या ये टाइम ट्रैवल था या कोई सरकार का एक्सपेरिमेंट था या फिर ये एक झूठ था? देखो, टाइम ट्रैवल करने के लिए या फिर आपके पास कोई मशीन हो या फिर आपका विमान लाइट की स्पीड के बराबर चलता हो तो आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। लेकिन फ्लाइट 914 1955 में बनी थी। उस समय इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कोई विमान लाइट की स्पीड से चल पाए। इसी फ्लाइट एक्सीडेंट पर एक मूवी भी बनी है। उस मूवी का नाम है फ्लाइट 914, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। इस मूवी में दिखाया गया है कि बादलों के बीच में एक पोर्टल खुलता है, जिसमें ये फ्लाइट उसके अंदर एंटर कर जाती है और वर्ल्ड वॉर के टाइम में पहुंच जाती है, जो कि पूरी तरह से इम्पॉसिबल है और ना ही ये कोई सरकार का एक्सपेरिमेंट था। मैंने अमेरिकी एविएशन के रिकॉर्ड पढ़े। FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और NTSB यानी कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के अनुसार 1955 में फ्लाइट 914 के कोई भी गायब होने की किसी प्रकार की कोई भी घटना दर्ज नहीं है। पैन एम एयरलाइंस ये उस समय की एयरलाइंस कंपनी थी जो कि उस समय एक्टिव थी। पैन एम एयरलाइंस ने भी कहा कि फ्लाइट 914 नंबर की कोई भी फ्लाइट नहीं थी। 1955 से लेकर 1992 तक अनेकों फ्लाइट एक्सीडेंट में 914 की कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिलती। यहाँ तक कि 1992 में काराकास वेनेजुएला एयरपोर्ट पर किसी भी स्टाफ ने, किसी भी अथॉरिटी ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया कि फ्लाइट 914 ने वहाँ पर लैंडिंग की थी। किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में फ्लाइट 914 का जिक्र नहीं है। ये पूरी मिस्ट्री शुरू होती है 1985 से। 1985 में एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़ पत्रिका थी जिसका नाम वीकली वर्ल्ड न्यूज़ था, जो हमेशा काल्पनिक और फेक न्यूज़ छापती थी।
वीकली वर्ल्ड न्यूज़ ने ही अपने आर्टिकल में फ्लाइट 914 की ये पूरी फेक मिस्ट्री छापी, जिसके बाद ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और इस पर बहुत लोगों ने वीडियोस बनाए और इंस्टा और यूट्यूब पर वायरल किया और कई सारे लोग इसे सच मानने लगे। पर वेक अप टू रियलिटी, ऐसी फेक मिस्ट्री को पहचानो और अगर ना पहचान पाओ तो मेरी वीडियोस देख लो या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस पर एक्सपोज वीडियो बनाना है और किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए। सो टाइम आउट। जय हिंद, जय भारत।